बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। लोग काफिलों में सफर करते थे क्योंकि रेगिस्तान के रास्ते खतरनाक थे और अकेले जाना सुरक्षित नहीं था। ऐसा ही एक काफिला रेगिस्तान के बीच से गुजर रहा था। इस काफिले में लगभग 20 लोग थे। कुछ व्यापारी थे, कुछ यात्री थे और कुछ बस एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। ऊंटों की लंबी कतार थी, धूप तेज थी और चारों तरफ रेत फैली हुई थी। इस काफिले में 3 खास मुसाफिर थे। तीनों की सोच, तीनों की जिंदगी और तीनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। 3 मुसाफिर और उनकी सोच। अकरम, वो एक अमीर व्यापारी था। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसके कपड़े महंगे थे और उसकी पगड़ी रेशम की थी जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। अकरम के पास 3 ऊंट थे। उनमें से 2 पर सोने के संदूक लदे हुए थे और एक पर रेशम के थान और कीमती सामान था। अकरम को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वो ऐसे चलता था जैसे दुनिया उसके कदमों में हो। वो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि वे सब उससे कम हैसियत वाले हैं। अकरम का मानना था कि दुनिया में सिर्फ दौलत की कद्र है। तारिक, वो अकरम के बिल्कुल विपरीत था। वो एक गरीब कारीगर था। उसकी उम्र 30 साल के करीब थी। तारिक लकड़ी का काम करता था। वो खूबसूरत दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर बनाता था। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो गए थे, लेकिन उनमें हुनर था। तारिक के पास सिर्फ एक ऊंट था जिस पर उसके औजार और कुछ कपड़े थे। उसका दिल साफ था और वो बहुत नेक था। उसका मानना था कि असली दौलत मेहनत और ईमानदारी है। वसीम, वो एक विद्वान, आलिम था। उसकी उम्र 45 साल थी। वसीम ने अपनी सारी जिंदगी किताबों में गुजारी थी। उसने दर्शन शास्त्र, इतिहास, विज्ञान और भूगोल हर विषय पर किताबें पढ़ी थी। वसीम के ऊंट पर किताबों के बस्ते लदे हुए थे। उसके पास नक्शे और ज्ञान का भंडार था। उसका मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान, इल्म है। बहस की शुरुआत। एक रात काफिला रुका। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था। लोगों ने खेमे लगाए और आग जलाई। इत्तेफाक से अकरम, तारिक और वसीम तीनों एक ही आग के पास बैठ गए। काफिले के सरदार ने पूछा, दोस्तों, लंबा सफर है, बताओ तुम सब क्यों सफर कर रहे हो? अकरम ने गर्व से कहा, मैं दूसरे शहर अपना सामान बेचने जा रहा हूं। वहां मुझे अच्छे दाम मिलेंगे और मेरी दौलत और बढ़ेगी। तारिक ने सादगी से कहा, मैं वहां काम ढूंढने जा रहा हूं। सुना है एक अमीर आदमी को अपने महल के लिए दरवाजे बनवाने हैं। वसीम ने कहा, मैं एक बड़े विद्वान से मिलने जा रहा हूं। उनके पास दुर्लभ किताबें हैं, मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। सरदार ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारी नजर में कामयाबी क्या है? अकरम ने फौरन कहा, कामयाबी का मतलब दौलत है। जिसके पास सोना और जमीन है वही कामयाब है। तारिक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, असली कामयाबी मेहनत और नेकी में है। दौलत तो आज है, कल नहीं। वसीम ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम दोनों गलत हो। असली ताकत ज्ञान है। ज्ञान के बिना तुम दोनों अंधे हो। धीरे धीरे ये बातचीत बहस में बदल गई। अकरम ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज्ञान से पेट नहीं भरता, तो तारिक ने कहा कि दौलत से दिल नहीं भरता। बहस देर तक चलती रही, यहां तक कि सरदार ने सबको सोने के लिए कह दिया। तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। उन्हें क्या पता था कि अगले दिन एक ऐसा हादसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन सुबह काफिला फिर से चल पड़ा। सूरज निकल चुका था और सहरा में गर्मी बढ़ने लगी थी। अकरम, तारिक और वसीम अपने अपने ऊंटों पर सवार थे। कल रात की बहस के बाद तीनों एक दूसरे से कुछ दूर दूर थे। काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। रेत की लहरें दूर तक फैली हुई थी। कभी कभी हवा चलती तो रेत के जर्रे उड़ने लगते। दोपहर हो गई। सूरज बिल्कुल सर पर आ गया।
गर्मी बहुत शदीद थी। लोग पसीने से शराबोर हो रहे थे। अचानक काफले के एक बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, तूफान, तूफान आ रहा है। सबने आसमान की तरफ देखा। दूर से एक काला बादल आ रहा था, लेकिन यह कोई आम बादल नहीं था, यह रेत का तूफान था। काफले के सरदार ने चिल्लाकर कहा, जल्दी सब ऊंटों से उतर जाओ, ऊंटों को बिठाओ और उनके पीछे छुप जाओ। लोग घबरा गए, हर तरफ शोर मच गया। कोई अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई ऊंट को बिठाने की कोशिश कर रहा था। तूफान तेजी से करीब आ रहा था। आसमान काला होता जा रहा था। हवा की आवाज बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देव आ रहा हो। अकरम ने फौरन अपने सोने के संदूकों को बचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि पहले सोना महफूज करूं। तारिक ने अपने औजार जल्दी से बांधे और एक बूढ़ी औरत को देखा जो अकेली घबराई हुई थी। वो उसकी मदद करने दौड़ा। वसीम अपनी किताबों को बचाने में लगा हुआ था। उसकी कीमती किताबें, उसने उन्हें कपड़े में लपेटना शुरू किया। और फिर तूफान आ गया। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये रेत का समुंदर था जो उड़ रहा था। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। रेत चेहरे पर मार रही थी। आंखें खोलना नामुमकिन था। कुछ नजर नहीं आ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन आवाज तूफान की गरज में गुम हो जाती। ऊंट डर से चिल्लाने लगे। कुछ ऊंट भाग गए। अकरम ने अपने सोने के संदूकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उसे धकेल दिया। वो गिर गया। जब उठा तो रास्ता भूल गया। वो अंधे की तरह इधर उधर भागने लगा। तारिक उस बूढ़ी औरत को संभाल रहा था। उसने अपनी चादर उस पर डाली, लेकिन हवा ने उसे भी अलग कर दिया। तारिक ने एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह ली। वसीम अपनी किताबों को बचाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन हवा ने उसके हाथ से किताबें छीन ली। किताबें हवा में उड़ने लगी। वसीम उन्हें पकड़ने के लिए भागा, लेकिन गिर गया। तूफान घंटों चलता रहा। लोग जहां थे वहीं सिकड़े हुए बैठे रहे। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार शाम को तूफान थमने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हवा की रफ्तार कम हुई। रेत का बादल गुजर गया। आसमान साफ होने लगा। जब सब कुछ थम गया तो अकरम ने आंखें खोले। वो रेत में धंसा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। कोई नजर नहीं आ रहा था। न काफला, न ऊंट, न लोग, सिर्फ रेत और रेत। अकरम खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, पगड़ी उड़ गई थी। उसने आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने सोने के संदूक ढूंढे, कुछ नहीं मिला। सब कुछ रेत में दब गया था या उड़ गया था। दूसरी तरफ तारिक भी उठा। वो एक पत्थर के पीछे था। उसके औजार कुछ बच गए थे जो उसने मजबूती से बांधे हुए थे। उसने भी चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तीसरी तरफ वसीम भी उठा। उसकी किताबें सब उड़ गई थी। सिर्फ एक छोटी सी किताब बची थी जो उसकी जेब में थी। वसीम को बहुत दुख हुआ। उसका इल्म का खजाना खत्म हो गया था। अकरम चलने लगा। उसे रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन वो चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से कोई नजर आया। वो तेज चलने लगा। ये तारिक था। तारिक, अकरम ने आवाज दी। तारिक ने मुड़कर देखा। अकरम भाई, शुक्र है आप सलामत हैं। दोनों मिले। अकरम ने पूछा, काफला कहाँ है? तारिक ने कहा, पता नहीं। सब बिखर गए। दोनों आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें वसीम भी मिल गया। तीनों इकट्ठे हो गए। लेकिन अब मसला यह था कि काफला कहाँ गया, ऊंट कहाँ गए, सामान कहाँ गया? अकरम ने अपनी जेबें टटोली। उसके पास कुछ नहीं था। सोना खत्म, सामान खत्म। वसीम ने अपना थैला देखा। किताबें खत्म, नक्शे उड़ गए। तारिक के पास कुछ औजार बच गए थे और एक पानी की मश्क जो तकरीबन खाली थी। अकरम ने घबरा कर कहा, अब क्या करें? वसीम ने कहा, हमें रास्ता तलाश करना होगा, लेकिन मेरे नक्शे खत्म हो गए। तारिक ने कहा,
अल्लाह पर भरोसा करें। चले, कोई न कोई रास्ता मिलेगा। अकरम ने तल्खी से कहा, देखो, मेरे पास सोना था, लेकिन यहां उसका कोई फायदा नहीं। मैं पानी खरीद नहीं सकता। वसीम ने आह भरी, और मेरे पास इल्म था, लेकिन अब किताबें नहीं हैं। यहां इल्म भी बेकार है। तारिक ने कहा, आए, बहस छोड़े, हमें मिलकर काम करना होगा। तीनों चलने लगे। सूरज ढलने लगा था। गर्मी कम हो रही थी, लेकिन प्यास बढ़ रही थी। तारिक ने पानी की मश्क निकाली। उसमें थोड़ा सा पानी था। अकरम ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। वसीम ने भी कहा, मुझे भी। तारिक ने पानी 3 हिस्सों में तकसीम किया, हर एक को बराबर दिया। अकरम ने हैरानी से देखा। उसने सोचा कि शायद तारिक सारा पानी खुद पी जाए, क्योंकि मश्क उसकी थी। लेकिन तारिक ने बांट दिया। तीनों ने पानी पिया। बहुत कम था, लेकिन कुछ तसल्ली हुई। वो चलते रहे। दिन ढल गया, शाम होने लगी, अंधेरा छाने लगा। अचानक तारिक ने कहा, देखो, वहां दूर रोशनी है। तीनों ने देखा। वाकई दूर एक हल्की सी रोशनी थी। उन्होंने उम्मीद से तेज चलना शुरू किया। थके हुए थे, लेकिन उम्मीद ने ताकत दी। करीब पहुंचे तो देखा कि वहां एक कुआं था। कुएं के करीब एक चिराग जल रहा था और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तीनों खुशी से दौड़े। बाबा जी, अकरम ने आवाज दी। बुजुर्ग ने सर उठाया और मुस्कुराए। तीनों थकेहारे मुसाफिर कुएं के करीब पहुंचे। उनके चेहरों पर खुशी थी। आखिरकार पानी मिल गया था। बुजुर्ग एक चट्टान पर बैठे हुए थे। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उनके कपड़े सादा थे, लेकिन साफ सुथरे। उनके चेहरे पर एक नूर था। उनकी आंखें गहरी थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, खुश आमदीद मुसाफिरों, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अकरम ने जल्दी से कहा, जी बाबा जी, हम रास्ता भटक गए हैं। तूफान में काफला बिखर गया। बुजुर्ग ने सर हिलाया, मैं जानता हूं, पहले पानी पी लो। बुजुर्ग ने कुएं से डोल निकाला। ठंडा साफ पानी था। तीनों ने जी भरकर पानी पिया। कितना मजेदार था, जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। पानी पीने के बाद तीनों को कुछ सुकून मिला। वो बुजुर्ग के करीब बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, तुम तीनों कौन हो और कहां जा रहे थे? अकरम ने बताया, मैं एक ताजिर हूं। मेरा नाम अकरम है। तारिक ने कहा, मैं कारीगर हूं। मेरा नाम तारिक है। वसीम ने कहा, और मैं आलम हूं। मेरा नाम वसीम है। बुजुर्ग ने गौर से तीनों को देखा। फिर उन्होंने कहा, तो एक ताजिर, एक कारीगर और एक आलम। दिलचस्प। अकरम ने बेताबी से कहा, बाबा जी, बराए मेहरबानी हमें शहर का रास्ता बता दे, हम भटक गए हैं। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, रास्ता? हां, मैं रास्ता बता सकता हूं। तीनों खुश हो गए, लेकिन बुजुर्ग ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? वसीम ने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अकरम ने घबरा कर कहा, इम्तिहान? लेकिन क्यों? हम तो सिर्फ रास्ता पूछ रहे हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिंदगी खुद एक इम्तिहान है, और मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन असल में अपने रास्ते को जानता है। तारिक ने अदब से कहा, जो आप कहें हम करेंगे। बुजुर्ग उठे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और चलने लगे। मेरे साथ आओ। तीनों उनके पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर बुजुर्ग एक जगह रुके। यहां रेत में 3 अलग अलग रास्ते बने हुए थे। बुजुर्ग ने पहले रास्ते की तरफ इशारा किया। तीनों ने देखा और हैरान रह गए। इस रास्ते पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। चांदी के जेवरात पड़े हुए थे। कीमती पत्थर चमक रहे थे। यह रास्ता दौलत से भरा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा, यह दौलत का रास्ता है। जो इस रास्ते पर चलेगा, उसे रास्ते में बहुत दौलत मिलेगी। अकरम की आंखें चमक उठीं। सोना, उसका अपना सोना तो तूफान में खो गया था,
लेकिन यहां तो और भी ज्यादा सोना था। फिर बुजुर्ग ने दूसरे रास्ते की तरफ इशारा किया। इस रास्ते पर किताबें पड़ी हुई थी, पुरानी किताबें, नायाब किताबें, नक्शे बिछे हुए थे, दस्तावेजात थी, इल्म का खजाना था। बुजुर्ग ने कहा, यह इल्म का रास्ता है, जो इस रास्ते पर चलेगा उसे रास्ते में बहुत इल्म मिलेगा। वसीम के दिल में खुशी हुई। किताबें, उसकी किताबें तो तूफान में उड़ गई थी, लेकिन यहां तो और भी ज्यादा किताबें थी। फिर बुजुर्ग ने तीसरे रास्ते की तरफ इशारा किया। यह रास्ता बिल्कुल सादा था, न सोना न किताबें, सिर्फ पत्थर थे, रेत थी, कुछ कांटेदार झाड़ियां थी। यह रास्ता मुश्किल लग रहा था। बुजुर्ग ने कहा, यह मेहनत का रास्ता है, जो इस रास्ते पर चलेगा उसे कोई आसानी नहीं मिलेगी, सिर्फ मेहनत और मुश्किलात मिलेंगी। तारिक ने रास्ते को देखा। यह तो वाकई मुश्किल लग रहा था। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम तीनों में से हर एक को एक रास्ता मुंतखब करना है। तीनों रास्ते शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन हर रास्ते का अपना इम्तिहान है। जो पहले शहर पहुंचेगा वो कामयाब होगा। अकरम ने फौरन कहा, मैं दौलत का रास्ता मुंतखब करता हूं। उसे एक लम्हा भी सोचना नहीं पड़ा। सोना, उसका प्यारा सोना, वो इस रास्ते से चलेगा और रास्ते में सोना जमा करता जाएगा। वसीम ने कहा, मैं इल्म का रास्ता मुंतखब करता हूं। उसे भी शक नहीं था। किताबें, नायाब किताबें, वो इस रास्ते से चलेगा और रास्ते में इल्म हासिल करता जाएगा। बुजुर्ग ने तारिक की तरफ देखा, और तुम? तारिक ने तीनों रास्तों को देखा। दौलत का रास्ता बहुत लालच दे रहा था, इल्म का रास्ता भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेहनत का रास्ता, यह तो बहुत सादा था। तारिक ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, मैं मेहनत का रास्ता मुंतखब करता हूं। अकरम ने हैरानी से कहा, क्यों? इस रास्ते पर तो कुछ नहीं है। तारिक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सारी जिंदगी मेहनत से चला हूं, यह रास्ता मेरे लिए ठीक है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से सर हिलाया। फिर बुजुर्ग ने तीनों से कहा, याद रखो, जो रास्ता आसान लगे वो सबसे खतरनाक हो सकता है, और जो रास्ता मुश्किल लगे वो सबसे महफूज हो सकता है। अकरम ने बेपरवाही से कहा, मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं कि क्या ठीक है। वसीम ने कहा, मेरे पास इल्म है, मैं गलती नहीं कर सकता। तारिक खामोश रहा। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, तो सुनो, तुम तीनों सुबह निकलोगे, हर एक अपने रास्ते पर। ये रास्ते कभी आपस में नहीं मिलते। तुम अकेले सफर करोगे। जो पहले शहर पहुंचेगा वो कामयाब होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन खबरदार, रास्ते में तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारे अकीदे का इम्तिहान होगा, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होगा। देखते हैं कि तुम में से कौन अपने रास्ते पर कायम रहता है। तीनों ने सर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, आओ वापस कुएं पर चलते हैं, आज रात यही आराम करो, सुबह तुम्हारा सफर शुरू होगा। वो वापस कुएं पर आए। बुजुर्ग ने उन्हें खाना दिया, सादा रोटी और खजूरें, लेकिन भूखे मुसाफिरों को यह दौलत लगी। खाने के बाद बुजुर्ग ने कहा, अब सो जाओ, कल लंबा दिन है। तीनों लेट गए, लेकिन नींद कहाँ आती। अकरम सोच रहा था, कल मैं सोना जमा करूंगा, बहुत सारा सोना, मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा। वसीम सोच रहा था, कल मुझे नायाब किताबें मिलेंगी, मेरा इल्म और बढ़ेगा, मैं बहुत बड़ा आलम बन जाऊंगा। तारिक सोच रहा था, कल मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन मैंने हमेशा मेहनत की है, अल्लाह मेरी मदद करेगा। बुजुर्ग दूर बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि कल क्या होने वाला है। रात गुजर गई, सुबह हुई, सूरज निकला। बुजुर्ग ने तीनों को जगाया, उठो, तुम्हारा सफर शुरू होने वाला है। तीनों ने तैयारी की। बुजुर्ग ने हर एक को एक मश्क पानी दी और कुछ रोटियां दी। फिर वो तीनों को उन रास्तों के पास ले गए। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, सब्र करना, लालच न करना और अपने रास्ते पर चलते रहना।
अकरम दौलत के रास्ते पर खड़ा हो गया, वसीम इल्म के रास्ते पर खड़ा हो गया, तारिक मेहनत के रास्ते पर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। और तीनों ने अपना अपना सफर शुरू कर दिया। अकरम का सफर। अकरम ने दौलत के रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसकी नजर जमीन पर पड़े सोने के सिक्कों पर पड़ी। वो चमक रहे थे, सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। अकरम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये देखो, कितना सोना है, उसने सोचा। उसने झुककर एक सिक्का उठाया। खालिस सोने का सिक्का था, भारी था, कीमती था। अकरम ने उसे अपनी थैली में डाला। फिर उसने एक और सिक्का उठाया, फिर एक और, फिर एक और। आगे चलकर उसे मजीद सिक्के नजर आए। ये रास्ता सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जितना आगे जाता उतने ज्यादा सिक्के मिलते। अकरम के दिल में लालच पैदा होने लगा। इतना सारा सोना, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो सिक्के उठाता रहा, एक के बाद एक, 10 के बाद 20, 50 के बाद 100। उसकी थैली भरने लगी, फिर भारी होने लगी। लेकिन अकरम रुका नहीं। उसने सोचा, थोड़ा और, बस थोड़ा और। आगे चलकर उसे चांदी के जेवरात मिले, कीमती हार, कंगन, अंगूठियां। अकरम ने वो भी जमा करना शुरू कर दिए। अब उसकी थैली बहुत भारी हो गई थी। लेकिन अकरम रुका नहीं। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वो आगे बढ़ता रहा, उठाता रहा, जमा करता रहा। फिर उसे हीरे मिले, चमकते हुए कीमती हीरे। अकरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने वो भी जमा करना शुरू कर दिए। लेकिन अब मसला यह था कि थैली इतनी भारी हो गई थी कि उठाना मुश्किल था। अकरम ने एक थैली और निकाली, उसमें भी सामान भरना शुरू कर दिया। सूरज ऊपर आ गया, गर्मी बढ़ने लगी। अकरम को पसीना आने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। दोपहर हो गई। अकरम अब 2 भारी थैलियां उठाए चल रहा था। उसकी कमर में दर्द होने लगा, हाथ थक गए। लेकिन उसने सोचा, बस थोड़ा और चल लूं, शहर करीब होगा। फिर उसे प्यास लगी। अकरम ने अपनी पानी की मश्क निकालना चाही, लेकिन थैलियां इतनी भारी थी कि रखना मुश्किल था। उसने एक थैली जमीन पर रखी, पानी निकाला और पिया। लेकिन पानी बहुत कम था, सिर्फ चंद घूंट। अकरम ने सोचा, कोई बात नहीं, शहर में पानी मिल जाएगा। वो फिर चलने लगा। लेकिन अब थैलियां उठाना और भी मुश्किल हो गया था। गर्मी तेज थी, प्यास बढ़ रही थी। आगे चलकर उसे मजीद सोना नजर आया, लेकिन इस बार उसने नहीं उठाया। वो इतना थक गया था कि अब और बोझ नहीं उठा सकता था। शाम होने लगी। अकरम का हाल खराब था। प्यास इतनी शदीद थी कि जुबान सूख गई थी, होंठ फट गए थे। उसने सोचा, ये सोना किस काम का? मैं पानी नहीं खरीद सकता, यहां कोई दुकान नहीं है। आखिरकार अकरम ने एक थैली वही छोड़ दी। उसने सोचा कि हल्का हो जाए तो आगे बढ़ सकूंगा, लेकिन फिर भी बहुत भारी था। थोड़ी देर बाद उसने दूसरी थैली भी छोड़ दी। अब अकरम के पास कुछ नहीं था, न सोना न पानी, सिर्फ पछतावा था। वसीम का सफर। वसीम इल्म के रास्ते पर चला। रास्ते के शुरू में ही उसे एक कीमती किताब नजर आई। ये फलसफे की किताब थी। वसीम खुश हो गया। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। वाह, कितनी अच्छी किताब है, वसीम ने सोचा। वो चलता रहा और पढ़ता रहा। आगे उसे एक और किताब मिली, फिर एक और। ये रास्ता किताबों से भरा हुआ था। वसीम ने हर किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तारीख की किताबें, साइंस की किताबें, ज्योग्राफिया की किताबें। वो इतना मशगूल हो गया कि उसे वक्त का पता नहीं चला। दोपहर हो गई, सूरज तेज हो गया, लेकिन वसीम पढ़ता रहा। आगे चलकर उसे नक्शे मिले, पुराने नक्शे जिन पर मुख्तलिफ रास्ते बने हुए थे। वसीम ने नक्शे उठाए और देखने लगा। ये देखो,
यहां से शहर का रास्ता जाता है। वो नक्शों को पढ़ता रहा, लेकिन अमली तौर पर चल नहीं रहा था। वो बैठकर पढ़ने में मसरूफ था। शाम होने लगी। वसीम को एहसास हुआ कि उसने बहुत कम फासला तय किया है। फिर उसके सामने एक पहाड़ आया। वसीम ने अपनी किताबें खोली। उसमें लिखा था, पहाड़ चढ़ने का तरीका, पहले हाथ पांव इस्तेमाल करो, फिर तवाजुन बनाओ, फिर एहतियात से ऊपर जाओ। वसीम ने सब कुछ पढ़ लिया। उसे सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब उसने अमली तौर पर चढ़ने की कोशिश की तो वो नहीं कर सका। उसके हाथ फिसल गए, वो गिर गया। वसीम ने फिर किताब देखी, फिर कोशिश की, फिर गिर गया। आखिर में वसीम को एहसास हुआ, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, करना भी जरूरी है। उसने किताबें एक तरफ रखी, फिर उसने अपने हाथों से पत्थर पकड़ा, एहतियात से पांव रखा, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया। कई बार गिरा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आखिरकार वो पहाड़ चढ़ गया। तारिक का सफर। तारिक मेहनत के रास्ते पर चला। ये रास्ता बिल्कुल सादा था। न सोना, न किताबें, सिर्फ पत्थर, रेत और कांटेदार झाड़ियां। तारिक ने एक गहरी सांस ली और चलना शुरू किया। रास्ता मुश्किल था, पत्थरों पर चलना पड़ रहा था, पांव में दर्द होने लगा, लेकिन तारिक ने सब्र किया। दोपहर हो गई, गर्मी बहुत शदीद थी। तारिक ने अपनी पानी की मश्क से थोड़ा पानी पिया, बाकी बचाया। आगे चलकर उसे एक जख्मी परिंदा नजर आया। परिंदे का पर टूटा हुआ था, वो तड़प रहा था। तारिक रुक गया। उसने परिंदे को देखा, फिर उसने परिंदे को उठाया, एहतियात से उसका पर ठीक किया, अपने कपड़े से एक पट्टी बनाई और बांध दी। फिर उसने परिंदे को साए में रखा और थोड़ा पानी दिया। अब ठीक हो जाओगे, तारिक ने कहा। वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। बूढ़ा जमीन पर बैठा था, बहुत थका हुआ लग रहा था। तारिक उसके करीब गया। बाबा, आप ठीक है? बूढ़े ने कहा। बेटा, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मेरा पानी खत्म हो गया। तारिक ने अपनी मश्क देखी, उसमें थोड़ा सा पानी बचा था। अगर वो बूढ़े को दे देगा तो उसके पास नहीं बचेगा। लेकिन तारिक ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने मश्क बूढ़े को दी। लीजिए बाबा, पी ले। बूढ़े ने पानी पिया। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अल्लाह तुम्हें अज्र दे बेटा। तारिक मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अब उसके पास पानी नहीं था, लेकिन उसके दिल में सुकून था। वो चलता रहा, सब्र से, मेहनत से। शाम होने लगी। दूर से शहर की रोशनियां नजर आने लगी। तारिक खुश हो गया। शुक्र है, शहर करीब है। वो थका हुआ था, लेकिन खुश था। उसके पास न दौलत थी, न इल्म का खजाना, लेकिन उसने अपना सफर ईमानदारी से किया था। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरी रंग का हो गया था। तारिक शहर के करीब पहुंच रहा था। वो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपना सफर ईमानदारी से मुकम्मल किया था। अचानक उसे सामने कोई नजर आया। ये वही बुजुर्ग थे जो कुएं पर थे। तारिक खुश होकर दौड़ा। बाबा जी, आप यहां? बुजुर्ग मुस्कुराए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तारिक ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप यहां कैसे पहुंच गए? मैंने तो पूरा दिन सफर किया। बुजुर्ग ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बैठो, अभी तुम्हारे साथी भी आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद दूर से कोई आता नजर आया। ये वसीम था। वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में किताबें थी, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था। वसीम भाई, तारिक ने आवाज दी। वसीम ने देखा और आकर बैठ गया। तुम पहले पहुंच गए? उसने हैरानी से पूछा। तारिक ने कहा, हां। तुम्हारा सफर कैसा रहा? वसीम ने थकी आवाज में कहा, मुश्किल था। मैंने सोचा था कि किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन जब अमली तौर पर काम आया तो मैं नहीं कर सका।
फिर कुछ देर बाद एक और शख्स आता नजर आया। ये अकरम था। अकरम की हालत सबसे खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से अटा हुआ था, उसके हाथ खाली थे। अकरम भाई। तारिक उसकी तरफ दौड़ा और उसे सहारा दिया। अकरम बैठ गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बुजुर्ग ने तीनों को देखा। फिर उन्होंने पानी का लोटा उठाया और तीनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद तीनों को कुछ सुकून मिला। फिर बुजुर्ग ने कहा, तो तुम तीनों वापस आ गए? अकरम ने सर झुकाकर कहा, जी बाबा जी। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ तुमने क्या सीखा? अकरम ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, बाबा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। कैसी गलती? अकरम ने कहा, मैंने सोचा था कि दौलत सब कुछ है, जितना ज्यादा सोना हो उतना अच्छा। लेकिन जब मैंने रास्ते में सोना जमा किया तो वो बोझ बन गया। मैं चल नहीं सकता था। मुझे प्यास लगी, लेकिन सोने से पानी नहीं खरीदा जा सकता था। उसने आगे कहा, मुझे समझ आ गई कि दौलत की लालच में मैंने अपनी सेहत, अपना वक्त, अपना सुकून सब कुछ खो दिया। आखिर में मुझे सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना बेवकूफ था। बुजुर्ग ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने एक अहम सबक सीखा। दौलत अच्छी चीज है, लेकिन लालच बर्बाद करता है। दौलत उतनी होनी चाहिए जितनी जरूरत हो। ज्यादा दौलत बोझ बन जाती है। फिर बुजुर्ग ने वसीम की तरफ देखा। और तुम? वसीम ने कहा, बाबा जी, मैंने भी गलती की। मैंने सोचा था कि इल्म सब कुछ है। मैंने सारी जिंदगी किताबें पढ़ी, लेकिन आज जब अमली जिंदगी में काम आया तो मैं नहीं कर सका। उसने आगे कहा, जब पहाड़ आया तो मैंने किताब में देखा कि कैसे चढ़ना है, लेकिन जब मैंने खुद करने की कोशिश की तो मैं गिर गया। किताब में पढ़ना और है, और अमली तौर पर करना और है। वसीम ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ इल्म काफी नहीं, अमल भी जरूरी है। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, इल्म बहुत कीमती है, लेकिन अगर अमल न हो तो इल्म बेकार है। किताबें रहनुमाई करती है, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ता है। फिर बुजुर्ग ने तारिक की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, और तुम? तारिक ने अदब से कहा, बाबा जी, मैंने कोई खास काम नहीं किया। मैंने बस वही किया जो हमेशा करता हूं, मेहनत और सब्र। और रास्ते में? तारिक ने कहा, रास्ते में एक जख्मी परिंदा मिला, मैंने उसकी मदद की। फिर एक बूढ़ा मिला जिसे प्यास लगी थी, मैंने उसे अपना पानी दे दिया। अकरम ने हैरानी से कहा, लेकिन फिर तुम्हारे पास खुद के लिए पानी नहीं बचा होगा? तारिक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन अल्लाह ने किसी न किसी तरह मदद की। बुजुर्ग ने खुशी से कहा, यही तो असल कामयाबी है। तुमने मेहनत की, तुमने सब्र किया, तुमने दूसरों की मदद की, तुमने लालच नहीं की। यही वो चीजें हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाती हैं। फिर बुजुर्ग ने तीनों की तरफ देखा। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। ये कोई आम सफर नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी का इम्तिहान था। तीनों ने हैरानी से देखा। बुजुर्ग ने कहा, अकरम, तुम अमीर थे, तुम्हारे पास दौलत थी, लेकिन तुम्हें लालच था। तुम हमेशा ज्यादा चाहते थे। आज तुमने सीखा कि ज्यादा दौलत बोझ बन जाती है। अकरम ने सर झुकाकर कहा, जी बाबा जी, अब मैं समझ गया। बुजुर्ग ने कहा, वसीम, तुम्हारे पास इल्म था, लेकिन तुम सिर्फ किताबों में रहते थे, अमली जिंदगी से दूर थे। आज तुमने सीखा कि इल्म के साथ अमल भी जरूरी है। वसीम ने कहा, जी बाबा जी, अब मैं अमली जिंदगी भी सीखूंगा। बुजुर्ग ने कहा, और तारिक, तुम गरीब थे, तुम्हारे पास न दौलत थी न ज्यादा इल्म, लेकिन तुम्हारे पास कुछ और था, मेहनत, सब्र और नेक दिल। यही चीजें तुम्हें कामयाब बनाती है। फिर बुजुर्ग ने तीनों से कहा, लेकिन याद रखो, जिंदगी में तवाजुन जरूरी है। न सिर्फ दौलत, न सिर्फ इल्म और न सिर्फ मेहनत, तीनों का तवाजुन चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अकरम,
तुम्हें दौलत कमाना आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन लालच छोड़ दो, कनात सीखो। वसीम, तुम्हारे पास इल्म है, ये बहुत कीमती है, लेकिन अब अमली जिंदगी भी सीखो, किताबों से बाहर निकलो। तारिक, तुम मेहनती हो, ये बेहतरीन बात है, लेकिन थोड़ा इल्म भी हासिल करो ताकि तुम्हारी मेहनत को सही समत मिल सके। तीनों ने गौर से सुना। अकरम ने शर्मिंदगी से कहा, बाबा जी, मैंने आज तक तारिक को कम समझा। मैंने सोचा कि वो गरीब है इसलिए कमजोर है, लेकिन आज मैंने देखा कि असल ताकत दिल में होती है, जेब में नहीं। वसीम ने कहा, और मैंने आज तक अमली लोगों को कम समझा। मैंने सोचा कि इल्म सब कुछ है, लेकिन आज मैंने सीखा कि अमल के बगैर इल्म अधूरा है। तारिक ने कहा, और मैंने सोचा था कि दौलत और इल्म मेरे काम की नहीं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि हर चीज की अपनी अहमियत है। बुजुर्ग ने खुशी से कहा, बहुत अच्छे, तुम तीनों ने सबक सीख लिया। फिर बुजुर्ग ने शहर की तरफ इशारा किया। देखो, वो रहा तुम्हारा शहर। तीनों ने देखा। शहर करीब था, रोशनियां चमक रही थी। बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ, लेकिन साथ जाओ, दोस्त बनकर जाओ। अकरम ने तारिक और वसीम की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने तुम्हें कम समझा। तारिक ने फौरन हाथ मिलाया। कोई बात नहीं, हम सब ने कुछ न कुछ गलती की। वसीम ने भी हाथ मिलाया। आए, अब हम दोस्त हैं, एक दूसरे से सीखेंगे। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोए। ये खुशी के आंसू थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। याद रखना, लालच छोड़ो, मेहनत करो, इल्म हासिल करो और हमेशा दूसरों की मदद करो। यही जिंदगी का असल मकसद है। तीनों ने बुजुर्ग के कदमों में झुककर दुआ ली। फिर वो शहर की तरफ चल पड़े, इस बार इकट्ठे, दोस्त बनकर। अकरम ने कहा, तारिक, तुम मेरे साथ कारोबार करोगे? तुम्हारी मेहनत और मेरी दौलत मिलकर बहुत काम कर सकती है। तारिक ने खुशी से कहा, जरूर। वसीम ने कहा, और मैं तुम्हें सही रुख दिखा सकता हूं, मेरा इल्म काम आ सकता है। तीनों हंसे। जब वो शहर में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि 3 मुसाफिर आए हैं, एक अमीर, एक आलम और एक कारीगर, लेकिन तीनों दोस्त थे। सालों बाद लोग ये कहानी सुनाते। 3 मुसाफिर थे जिन्होंने सहरा में अपनी तकदीर का इम्तिहान दिया और उन्होंने सीखा कि न दौलत सब कुछ है, न इल्म सब कुछ है और न सिर्फ मेहनत काफी है। जिंदगी में सबका तवाजुन चाहिए। और सबक ये था, लालच छोड़ो, कनात करो, इल्म के साथ अमल जरूरी है, मेहनत और सब्र कभी जाया नहीं होते, दूसरों की मदद करो और हमेशा तवाजुन में रहो।